Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will teach you about income effect. बच्चों, आज हम आय प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले कुछ वीडियोस में हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अर्थात क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में पढ़ा और विभिन्न नियमों को समझा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हासमान उपयोगिता नियम, जिसे हम हासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम। और हमने फिर तटस्था वक्र इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा, उपभोक्ता के संतुलन को समझा। We have learned about budget line, budget constraint and the conditions for consumers equilibrium. ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को और अधिक तरीके से समझने के लिए कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आज मैं आपको आय प्रभाव के बारे में पढ़ाऊंगी। हम इस टॉपिक के अंतर्गत और भी प्रभाव पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जो हैं आपके प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर है कीमत प्रभाव, दैट इज इनकम इफेक्ट। सो these are three different kinds of effects. Number one is your income effect, then is your substitution effect, and then is your price effect. Today we will start with a discussion with the income effect. आय प्रभाव क्या है? देखो बच्चों, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में आने वाली परिवर्तन को मापने वाला प्रभाव आय प्रभाव कहलाता है। When there is a change in the monetary income of a consumer and which resultantly makes a change on the quantity demanded, the effect known as is the income effect. Here, the price of the related goods and the tastes and preferences of the consumer remains constant. यहाँ पर वस्तुओं की कीमतें एवं उपभोक्ता की रुचि समान रहेंगी, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में आने वाले परिवर्तन को जिस प्रभाव द्वारा मापा जाता है उसे हम आय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकम इफेक्ट जिस बिंदु से या जिस कंसेप्ट से हम उसे समझते हैं उसके अंतर्गत हम एक वक्र के बारे में पढ़ते हैं। वो वक्र है आय उपभोग वक्र, इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में मैं आपको आगे स्लाइड्स में समझाऊंगी, ये वक्र कैसा होता है और इसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पर हम जो देखेंगे वो ये है कि इनकम इफेक्ट के अंतर्गत जब इनकम इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है, तो कमोडिटी के लिए मात्रा बढ़ जाए, अगर सामान्य वस्तुओं के केस में वो बढ़ती है, ठीक है, जो हम अभी यहाँ देखेंगे। और अगर आप बात करें यहाँ पर अगर नॉर्मल गुड है बच्चों, तो इनकम के बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक है। सपोज यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, पहले बजट रेखा जो थी द फर्स्ट बजट लाइन जो है वो क्या है, सफ़ेद रेखा है। यहाँ पर ये आपकी पहली बजट रेखा है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो बजट रेखा समानांतर रूप से आगे की ओर शिफ्ट हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर की एक बजट रेखा बनाई गई है जो आय में वृद्धि की सूचक है। इसमें आय की वृद्धि को दर्शाया गया है। ओके, अब हम देखेंगे तटस्था वक्र दो बनाए हैं ग्रीन कलर के। ये दोनों तटस्था वक्र, ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है, और हम अगर मात्रा देखें एक्स वस्तु की एक्स अक्षांश पर, हम ये देखेंगे कि क्यू एक्स 0 से बढ़कर के मात्रा क्यू एक्स 1 हो गई है। ओके, आय के बढ़ने पर
वस्तु की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आय प्रभाव धनात्मक माना जाता है और ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है। यहाँ पर देखिए आय में कमी को दर्शाया गया है। सफ़ेद बजट रेखा शुरुआती बजट रेखा है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय में कमी आई, बजट रेखा पीछे की ओर शिफ्ट होके ऑरेंज कलर की हो गई और यहाँ पर वस्तु के लिए मांग की मात्रा पहले की तुलना में कम हो गई। ओके, अब हम इसी प्रभाव को आय प्रभाव को हम धनात्मक आय प्रभाव के रूप में और नकारात्मक या हम नॉर्मल कहें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के केस में समझेंगे। नॉर्मल वस्तुओं के संदर्भ में जिन्हें हम आमतौर पर सामान्य वस्तुएं कहते हैं, आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इस चित्र में यही दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में आप देखिए आय के बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है, इसे हम ऋणात्मक आय प्रभाव कहेंगे। ठीक है, there is negative relationship between the income and the quantity demanded. Here we can take an example of coarse grains, मान लीजिए मोटा अनाज, जहाँ पर आय की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग की मात्रा कम की जाती है। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर उल्टा देख सकते हैं हम, आय में कमी के साथ अगर मांग की मात्रा कम हो जाए तो वो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में हुआ, और आय में कमी के साथ अगर मांग की मात्रा बढ़ जाए तो वो निम्न स्तरीय वस्तुओं का संदर्भ में होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे समझाया जब संबंध सीधा है, आय के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़े, आय के कम होने पर मांग मात्रा कम हो, तो हम कहेंगे सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है। वहीं दूसरी ओर आय के बढ़ने पे मांग मात्रा कम हो, आय के घटने पे मांग मात्रा बढ़े, तो हम कहेंगे निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। अब देखिए आप यहाँ पर आय उपभोग वक्र, इनकम कंजम्पशन कर्व। आय उपभोग वक्र विभिन्न संतुलन स्तर पर आय प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पर हम बहुत सारी बजट रेखाएं ले रहे हैं, PL, P1, L1, P2, L2, P3 और L3. These are different budget lines showing different levels of income, and there are various indifference curves tangent to these budget lines. Okay, now the locus of the tangency points forms the income consumption curve. इन्हीं बजट रेखा और तटस्थ वक्र के दोनों बिंदुओं को जो टच करते हुए जो लोकस पॉइंट्स हैं उन्हें अगर हम जोड़ दें तो हमें आय उपभोग वक्र की प्राप्ति होगी। वही हमारा ICC कहलाता है। और ICC की जो शेप्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और इन शेप्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें इनकम इफेक्ट को और आगे विभाजित करना होता है, और आय प्रभाव को विभाजित करने के लिए हमें फिर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट पढ़ना होगा और नेगेटिव इनकम इफेक्ट पढ़ना होगा। और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट में भी दो तरह के इनकम इफेक्ट्स पढ़े जाते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट में हम एक पढ़ते हैं जब X वस्तु इन्फीरियर हो और एक पढ़ेंगे जब Y वस्तु हमारी इन्फीरियर हो। इसके बाद हमें एंजल्स लॉ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इनकम इफेक्ट का ही एक रूप है, वो मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगी। और अभी इस क्लास में हम इनकम इफेक्ट को हमने समझा, परिभाषित किया और बेसिकली नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के नॉर्मल डायग्राम्स को देखा और ICC को समझा कि आय उपभोग वक्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ICC को समझना। ये एक ऐसा वक्र है जो बजट रेखा और तटस्थ वक्र के विभिन्न संतुलन स्तर पर जब आय प्रभाव को दर्शाता है, उसे जब जोड़ते हैं हम तब हमें ICC एक वक्र प्राप्त होता है। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट की डिटेल में समझाऊंगी।